मुझे तो नहीं लगता है कि हंग असेंबली वहाँ पर होने जा रहा है, बट इस सर्वे को यदि मान लेते हैं और उसके आधार पर आकलन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकली किसी के साथ भी जाना ठीक नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। वाम दल के साथ वो जा नहीं सकते हैं, वैचारिक अधिष्ठान है कि लड़ाई वहाँ के साथ जा सकते हैं जम्मू कश्मीर में, यहाँ लेफ्ट के साथ नहीं जा सकते। ये सवाल जो है ना, ये सवाल उन लोगों से ही पूछिएगा। हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे कि वो बहुत ही घटिया आपको दो में से एक चुनना होता तो किस पे जाते? मैं पहले इनका भी उत्तर दे दूं। महबूबा के साथ जाना एक बहुत ही गलत निर्णय था, भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाना चाहिए था। मैं उसी प्रकार से इसे लेता हूं जैसे मुलायम सिंह यादव को जो है नहीं, सुन लीजिए आप, मैं तो अपना आकलन मैं तो अपनी मन की बात कह रहा हूं। मुझे उतनी ही पीड़ा हुई थी महबूबा के साथ जाना है, क्योंकि मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि महबूबा जो है वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी की तरह ही है। अब यहाँ पर जो है वो कह दूं, दोनों में से किसी के साथ भी जाना वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा, जस्टिफाई करना मुश्किल होगा। हालांकि मुझे इसकी कोई संभावना दिखती नहीं है। लेकिन समीर जी ने जो बात कही, अगर मान लीजिए ये ठीक है, ये तो मतलब स्पेकुलेशन के दायरे में हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। लेकिन आप क्या समीर जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे में लेसर डेविल को अपने लिए चूज करेगी? बात निश्चित रूप से करेगी, लेफ्ट को चूज करेगी। राजनीति में अब सत्ता सर्वोपरि है। अब ये आप कह दो कि हम विचारधारा से अजित पवार को मुख्यमंत्री बना के वित्त मंत्री बना देते हो, नारायण राणे को आप कैबिनेट में मंत्री ले लेते हो, जिसके खिलाफ देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि ट्रक भर के मेरे खिलाफ सबूत है। ऐसी कौन सा राज्य जहां किसी विरोधी को, अपराधी को, भ्रष्टाचारी को, जिसको आपने कहा सत्ता में साथ में नहीं लिया या पार्टी में नहीं मिलाया? आप जम्मू कश्मीर में महबूबा के साथ सरकार बना सकते हो, तो केरल में भी आप लेफ्ट के साथ या किसी और पार्टी को थोड़ा सा सरकार बना सकते हो। मोमेंट होता है ना, सबका वही हाल है इस पर। अभी सरकार बनेगी, किसके साथ बनेगी? भारतीय जनता पार्टी बताइए, ऐसी कोई दूर दूर तक संभावना है क्या? फिलहाल नहीं है। कांग्रेस वहां मुझे लगता है यूडीएफ वहां सरकार बनाने जा रही है किसी भी स्थिति में। जो समीर जी कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति नहीं बनने लगी है, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से महिमा मंडन किया, उस प्रकार से तो लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ठीक वैसे ही है जैसे बाकी पार्टियां हैं। मैं इसमें बार बार फिर कह रहा हूं, आप उनके कई फैक्ट सारे गलत हैं। बिटवीन गुड एंड बैड, बैड एंड वर्स एंड वर्स्ट। तो ऐसी स्थिति में भी मुझे लगता है कि केरला में कम से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं। देखिए, एक तो ये है कि ऐसी संभावना मुझे दूर दूर तक नहीं दिखती है। राहुल जी के बहुत प्रयास के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि यूडीएफ सरकार बना लेगी केरल में। नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी की सीटें अगर बढ़ेंगी और अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि उसके समर्थन देने से सरकार बनेगी, तो वो सरकार गिरा के फिर से चुनाव चाहेगी। दूसरा एक तरीका है कि वो खुद को आउट कर ले, और कई बार मतलब हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं ये हालांकि, लेकिन दूसरा एक तरीका है कि अगर दोनों है तो सरकार ऐसे चलती रहे कि हमेशा डर में रहे, और वो जिसको कहते हैं ना कि वो एब्सेंट कर जाए या दूसरी चीजें, लेकिन समर्थन नहीं देगी। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, महबूबा के साथ सरकार बनाने के दूसरे कई कारण हैं जिस पे आलोचना हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका किस तरह से उपयोग किया, मुझे लगता है कि उस पर भी बात होनी चाहिए। ठीक बात है, महबूबा के साथ, महबूबा बिल्कुल पाकिस्तान की प्रॉक्सी जो प्रोफेसर साहब ने कहा, मैं उससे लगभग सहमत हूं, क्योंकि वो यही काम करती रही। वो तो आतंकवादी उसके बहुत नजदीकी रहे, लेकिन भाजपा ने उसका उपयोग करके पूरी तरह से महबूबा आज कहां है ये भी जान रखिए, और बीजेपी की सरकार भी बनी। अरे अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी सब एक दावा कर रहे थे और उनका वो दावा सही साबित हुआ। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए और ये दोनों ने ये कहा था कि चुनाव खत्म होने दीजिए, अब महंगाई की मार पड़ेगी। लेकिन अभी भी आम उपभोक्ता पर, यानी घरेलू गैस इस्तेमाल करने वाले पर, पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करने वाले के ऊपर सरकार ने कोई महंगाई की मार नहीं दी है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर महंगा कर दिया है।